हिलसा नालंदा जिला। मैं पेशा से टीचर हूँ और टीचर को काम करते हुए इस काम को सर कर रहे हैं। इसमें हमारे धनंजय सर, माननीय मिस्टर धनंजय कुमार वर्मा जी के द्वारा हमको इस सिस्टम के बारे में प्लान दिखाया गया तो बहुत अच्छा लगा। और इस बिजनेस को करने का मेरा एक ही रीजन है कि इस सिस्टम में पैसिव इनकम आता है। धनंजय सर के साथ साथ हमारे उनके गुरुदेव यानी गुरुदेव राकेश कुमार सिंह भी हमारे सपोर्ट के लिए एनी टाइम तैयार रहते हैं। राकेश कुमार जी तैयार रहते हैं और इस सिस्टम में इतना अच्छा लगता है कि कहने की बात नहीं है। कारण कि हम सरसों का तेल इस्तेमाल करते थे घर पर, तो हमको इतना गैस बनता था जिसका ठिकाना नहीं था, यानी गैस्ट्रिक से हम परेशान रहते थे। जिस दिन हमको धनंजय सर के द्वारा बताया गया कि नगेंद्र जी आप हेल्थ गार्ड तेल, राइस ब्रान हेल्थ गार्ड तेल खाइए, आपको गैस की समस्या से निदान हो जाएगी। और ठीक में भी सर जिस दिन से हम इस्तेमाल कर रहे हैं उस दिन से सर मेरा गैस्ट्रिक कहाँ चला गया जिसका ठिकाना है ही नहीं। अब किसी दिन भी कुछ भी खा लें तो ना अनपच की शिकायत है और ना गैस्ट्रिक की शिकायत है। तो इस सिस्टम में हम इसलिए आए हैं कि इस सिस्टम में पैसे भी इनकम आती है, सारे लोग एक्टिव पैसे के लिए काम करते हैं, लेकिन लोगों को ये पता नहीं होता है काम क्यों करें। लेकिन इसमें करना क्या है, इसमें सर घरेलू उत्पाद जो घरेलू खर्च है उसी को सिर्फ दुकान बदल देना है सर। और इसके साथ साथ सबसे पहले हम लोग आरसीएम की चर्चा करते हैं। सर के द्वारा बताया गया था कि सिस्टम में सबसे पहले स्वास्थ्य रक्षा पे हम लोग काम करते हैं, दूसरा में स्वावलंबन होते हैं, क्योंकि हमारी भारत आजादी तो मिल गई लेकिन हम लोग आज भी आर्थिक आजादी से नहीं गुजर रहे हैं, हम लोग आर्थिक तंगी से गुजर रहे हैं। सर के द्वारा बहुत अच्छा सा बताया गया था और इसमें लोग रीजन नहीं होता है ऐसे कि हम क्यों करें। हमको सर एक ही रीजन इसमें है कि इस दुनिया में हम रहे या न रहे, मेरे घर में पैसा आते रहेगा, पैसा का बरसात होता रहेगा, जैसे हमारे बहुत सारे लोग के यहाँ आ रहा है सर। पैसिव इनकम है, काम करो एक बार पैसा मिलेगा बार बार। जो सर हम इसी पैसे के चलते, पैसिव इनकम के चलते इस ध्यान दे रहे हैं सर और अपनी टीम को बताते हैं। तो ज्यादा समय नहीं लेते हुए हम अपने धनंजय कुमार वर्मा सर को मैक है जो इनवाइट करते हैं, वो मेरे अच्छे अपलाइन हैं, पर साथ देते हैं और मेरे टीम को यानी मेरे अपलाइन और मेरे लाइफ लाइन को बहुत अच्छे ढंग से राकेश सर के नजर में रखते हुए करते हैं और डायरेक्शन देते रहते हैं। इसके साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हुए हम माइक को धनंजय सर को वेलकम करते हूँ और अपने चंद शब्दों के साथ अपनी बात को खत्म करते हैं। जय आरसीएम सर। हेलो सर। हो गए आप। जय आरसीएम, जय आरसीएम सर, पूरे हिंदुस्तान को जय आरसीएम। आरसीएम से जुड़े हुए जितने भी जूम मीटिंग पर उपस्थित हैं उन लोगों को मेरा तहे दिल से जय आरसीएम। मेरा धनंजय कुमार वर्मा, पटना शहर से मैं बिलोंग करता हूँ और मेरी बचपन से यही पटना शहर में मेरा रहना हुआ।
यही मेरी एजुकेशन भी हुई। ग्रेजुएशन में पटना यूनिवर्सिटी से मैं ग्रेजुएशन किया और उसके बाद जिस दिन मेरा रिजल्ट निकला उसी दिन एक कंपनी के मैनेजर से हमारी टक्कर होती है। उन्होंने मेरा मार्क्स देख के और उन्होंने कहा कि सर हमारे, उन्होंने उसी समय इंटरव्यू भी लिया हमसे और इंटरव्यू लेने के बाद उन्होंने कहा कि आप हमारे कंपनी में आप जॉब करना पसंद करेंगे तो आप हमारे कंपनी में जॉब करना शुरू कीजिए। हमें बहुत अच्छा लगा कि भाई चलो आज तो रिजल्ट भी निकला और रिजल्ट निकलते के साथ आज नौकरी का वेलकम हो रहा है, तो इसे सामने का रुचि छोड़ना नहीं चाहिए। और हमने उसे स्वीकार किया और वो बहुत बड़ी कंपनी थी, वेस्पा कंपनी, जो कि बहुत पुरानी कंपनी थी। और उस कंपनी में हमने सेल्स का हमने जॉब किया। सेल्स का जॉब शुरू करते हुए करीब 13 साल हमने उसमें जॉब किया। और उसके बाद फिर हमने आगे बढ़ना चाहा, पैसा का आदत लगने लगा, पढ़ाई धीरे धीरे छूटने लगा और उसी समय हमारी शादी भी हो गई। शादी होने के बाद जो है क्या कि लायबिलिटी धीरे धीरे बढ़ने लगी और उसके बाद हमने बढ़ना चाहा, आगे निकलना चाहा, तो उसी समय एक और कंपनी जो कि इंटरनेशनल कंपनी, जितने भी 4 व्हीलर से लेके हवाई जहाज तक का जो ब्रेक सिस्टम जो बनती है, उस कंपनी में हमने सेल्स रिप्रेजेंटेटिव का जॉब वहां हमने ज्वाइन किया। और ज्वाइन करने के बाद मैं धीरे धीरे सभी ऊपर के कंपनी के सारे स्टाफ की नजर में मैं आते गया और मैं बचपन से मैं लेबोरियस था, बचपन से मैं काम करने में ज्यादा विश्वास करता था और मेरा प्रमोशन होना शुरू हो गया सेल्स रिप्रेजेंटेटिव के बाद सेल्स ऑफिसर। लेकिन उससे हमें कुछ पता नहीं चलता था, पैसा मिलने लगा, पिताजी का घर था, खाने का कोई दिक्कत नहीं था, घर था, पैसा मिल रहा था, काम में फंसे हुए थे। लेकिन जैसे जैसे लायबिलिटी बढ़ने लगी और जैसे मेरा प्रमोशन हुआ, प्रमोशन होने के बाद घर का जो हवेली जो था वो छूटा हमारा और मेरा ट्रांसफर हुआ रांची। पटना से रांची मेरा ट्रांसफर हुआ प्रमोशन लेके, वहां मैं ब्रांच मैनेजर बन के रांची में गया। रांची जब गया तो जब पैसा का महत्व समझ में आया कि अरे, जब हमने वहां रूम किराया पर जब लेने के लिए निकला तो 2 रूम का 8,000 रुपया किराया। बच्चों का जो था कि स्कूल का हमने बगल में देखा तो बच्चों के स्कूल के लिए जो फीस था वहां सर, ये ब्लूटूथ से कनेक्ट है क्या आपका? गला में है जो ब्लूटूथ से कनेक्ट है, आवाज में डिस्टरबेंस कुछ आ रही है। नहीं सर, ब्लूटूथ से तो नहीं है, हार्ड हो जा रहा है सर। हाँ नहीं, गला में पहने हुए इसलिए कहे। और अब इसको हटा दो। हाँ, आवाज में कुछ डिस्टरबेंस आ रहा था। जी प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो सर जब हमने वहाँ ये घर छूटा, पटना छूटा और बाहर का जब हमने आटा और चावल का जो कहा जाता है भाव जो समझ में जब आने लगा तो लगा कि क्या हम किस इतना पढ़ाई किए, सब कुछ किए और उसके बाद भी हमारा घर ठीक से चल नहीं रहा है। लेकिन पिताजी पटना से हिम्मत देते थे कि नहीं बेटा, मन लगा के काम करो, आगे बढ़ो, वहाँ रीजनल मैनेजर के पोस्ट पर जाना है। क्योंकि पिताजी भी जॉब करते थे और पिताजी का ही कहना रहता था कि बेटा पैर उतना ही फैलाओ जितना बड़ा चादर रहे, क्योंकि वो लोग भी तो उसी तरीका से, जबकि पिताजी गस्टेड अफसर थे सचिवालय के, तो ऐसा उन लोगों को लगता था कि नहीं बच्चा यदि इधर उधर भटक जाएगा, इधर उधर यदि दूसरे के संगत में रहेगा, चलो जॉब लगा हुआ है तो जॉब में आगे बढ़ते रहेगा। लेकिन जब पिता का जब घर था तो सब आटा चावल दाल का भाव वहां पता चलने लगा कि भाई अब घर कैसे चलेगा। और 8,000 रुपया एक
जब किराया, और उस समय हमारा अप्रोक्स 2005 में सैलरी जो था लगभग 16-17 हजार रुपया हमारा सैलरी था। लेकिन 8,000 यदि हम रूम का किराया दे दें, 4,000 हम बच्चों का फीस दे दें, तो बचा क्या हमारे पास? अब 2,000-3,000 में घर चलाना, 20 तारीख होते होते 10 तारीख 15-20 तारीख होते होते पैसा हाथ खाली। पिताजी हिम्मत देते थे कि बेटा घबराओ मत, हम तुम्हें सामान भेज देते हैं यहाँ से, बस से तुम वहां पर उतार लेना। लेकिन लगता था कि बाप रे बाप, आज इतना हमने पढ़ाई किया, सब कुछ किया, और करने के बाद भी आज हमें पिताजी से हेल्प लेना पड़ रहा है। पिताजी हमको सामान भेजेंगे तो हमारी पत्नी खाएगी, हमारा बच्चा खाएगा। हम इतना पढ़ लिख के क्या किए? बहुत अंदर से बहुत मैं चिंतित रहता था। लेकिन परमात्मा का ऐसा शुक्रगुजार हूं मैं कि संडे का दिन था और मैं आगे लॉबी पे बैठा हुआ था, सोच रहा था कि आगे मैं क्या करूं। मैं रात में टेम्पो भी नहीं चलाऊंगा। रात में यहाँ बाहर में कौन देखने वाला है? रात में हम 7 से 10 टेम्पो चलाएंगे जॉब के बाद भी। लेकिन बच्चों लोग जो कहेंगे, मेरी पत्नी जो मांगेगी उसको हम देंगे, उसका पूरा करेंगे। क्योंकि हमने सिंदूर डाल के यदि हम पत्नी को घर पर लाए तो मेरा ये जिम्मेदारी बनता है कि वो जो मांगे उसको पूरा करें। और उस सोच में हम बैठे संडे का दिन था। पटना से एक लड़का जिसको हम पहचानते भी नहीं थे, वो पहुंचा और भैया करते पहुंचा कि हमें उदय भैया भेजे हैं पटना से, जो जाकर रंजन भैया से मिल लीजिएगा, धनंजय जी से मिल लीजिएगा, और वहां व्यवस्था एक दिन का हो जाएगा और उनसे मिल के ही आइएगा। मिलने के बाद 10 मिनट बैठे और बैठने के बाद उन्होंने हमसे हमारे जॉब के बारे में पूछने लगा कि भाई आप भैया क्या कर रहे हैं, कितना सैलरी मिल रहा है? मैं तो बजाज एलायंस में मैं मैनेजर के पोस्ट पर हूँ, लेकिन साइड में मैं एक बिजनेस भी कर रहा हूँ जिसका नाम है आरसीएम बिजनेस। हम कहे कि यार बहुत अच्छी बात है, साइड बिजनेस तो हम भी चाह रहे थे कि यहाँ पटना से हम आए हैं और साइड बिजनेस से तो हम भी चाह रहे हैं कि कुछ पैसा हो जाता तो मेरा किराया निकल जाता। अरे भैया तब तो हम लोगों का दोनों कोई का जोड़ी एकदम खूब बैठेगा। और भैया आप ऐसा कीजिए ना, देखिए आप कौन सा पेस्ट से मुंह धोते हैं? हम बोले कि भैया आप तो स्टूडेंट से मुंह धोते हैं। तो वो अपना बोर्ड से निकाला है आरसीएम पेस्ट, वेजिटेरियन, 100% वेजिटेरियन। उस समय 200 ग्राम का पेस्ट आता था। उस समय कंपनी का 2005-6 में 200 ग्राम का पेस्ट आता था, वो निकाला, उस पर वेजिटेरियन पेस्ट आरसीएम लिखा हुआ था। बोला कि भैया देखिए ये भी आपके पेस्ट से बहुत बढ़िया है, ये 100% वेजिटेरियन है। प्रमोशन किया प्रोडक्ट का, हमारे पास प्रमोशन किया, और प्रमोशन करने के बाद बोला कि भैया आप कितना में पेस्ट खरीदते हैं? हम बोले कि 36 रुपया में। तो भैया ये 32 रुपये का पेस्ट है, ये 4 रुपया आपका बचेगा भैया। हमने कहा कि भाई तो गजब अच्छी बात है यार, 4 रुपया बचेगा, अब पेस्ट से ही धोना है तो भैया यदि आप इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिएगा, यदि आप इसको घर में आप इस्तेमाल करते हैं, बच्चों को इस्तेमाल करवाते हैं, तो वो में फायदा भी करेगा और इससे 4 रुपया का बचेगा भी। और यदि कुछ लोगों को बताना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि आपका भैया बहुत बड़ा नेटवर्क है, आप ऑटोमोबाइल ट्रेड में है, बहुत सारे लोग जो हैं आपके डीलर जो हैं आपके नेटवर्क में जुड़े हुए हैं। आप यदि कोशिश कीजिएगा ना तो इससे लाखों रुपया महीना कमा सकते हैं। भाई लाखों रुपया का यार, आगे हमको 10,000 एक्स्ट्रा आ जाए ना तो काफी है। नहीं भैया तो हो जाएगा, आप सिर्फ एग्री होइए, आप तैयार होइए, आपका काम हो जाएगा। बोले कि भाई चलो। दूसरा पॉकेट से एक चेक निकाला और एक शील्ड निकाला। तो गया हुआ था वहां रांची मीटिंग में गया हुआ लड़का, और एक चेक उस समय आता था, वो 8,000 रुपया का चेक हमको दिखाया और बोला कि भैया हमने ये 6 महीने का हमने लगातार काम किया, और लगातार काम करने के बाद
ये हमारा 8,000 रुपये का मेहनताना आया है और ये बढ़ते क्रम में आएगा। इस महीना 8,000 आया है, अगला महीना 9,000 आएगा, उसके अगला महीना 10,000 आएगा। इस तरीके से भैया मेरे पास लाखों रुपए आएगा। अब हम उसकी बात को समझ के हमको लगा कि अरे भाई चलो परमात्मा ने हमारे पास एक ऐसा दूत भेज दिया कि चलो मेरा काम जो है अब फटाफट अब होने लगे। अब उसकी पूरी बात को हमने समझा और समझने के बाद मैं अपना पूजा रूम में गया, क्योंकि मैं माता और के बिना तो कुछ चलने वाला नहीं है, एक पत्ता भी नहीं हिलने वाला है। पूजा रूम में गया, माँ को चरण स्पर्श किया, माता पिता को ध्यान किया और पत्नी से बोला कि भैया मेरे पास अब एक जॉब बहुत बढ़िया एक काम आ गया है, अब हम उस काम को करने जा रहे हैं, तुम्हारा सिर्फ यश चाहिए हमको। उसने भी, पत्नी को भी लगा कि नहीं भैया चलो बाहर आए हैं तो कुछ पैसा की बात हो रही है तो चलो यश कर दिया जाए। पत्नी भी यश बोली और पत्नी हमको शुरू से सपोर्ट करती रही। इस बिजनेस में पत्नी का हमारा पूरा सपोर्ट रहा और उन्होंने हमको सपोर्ट किया और यश किया। यश करने के बाद जब है क्या कि हम उनके पास पहुंचे और बोले कि भैया बोलिए इसमें करना क्या है। उन्होंने बोला कि कुछ नहीं, 1,500 रुपया निकालिए और चलिए हमारे साथ, हम आपको रांची में एक किट, हम आपको, हमारे सर आए हुए हैं होटल में और वहाँ किट आया हुआ है, हम आपको एक किट 1,500 रुपया का देंगे। भैया 1,500 रुपया तो आज आप 20 तारीख 25 तारीख हो रहा है, अभी तो मेरे पास 1,500 रुपया तो है नहीं यार। तो बोले कि सर 1,500 रुपया तो इंतजाम तो करना पड़ेगा आपको, क्योंकि बहुत बड़ा बिजनेस मैं आपको देने जा रहा हूँ। अब हम उसमें किए क्या कि वहां मेरे बहनोई रहते थे, मैं बहनोई के डेरा पर गया और जाने के बाद उनको मैंने पैर छू के पहले प्रणाम किया कि भाई साहब मैं आया हूँ आपसे कुछ हेल्प लेने के लिए, आप हमको 1,500 रुपया दीजिए, एक हमको बिजनेस करना है, बहुत अच्छा बिजनेस की अपॉर्चुनिटी है और हो सके भैया भाई साहब तो आप भी इस बिजनेस में ज्वाइन कर लीजिए, आप भी 1,500 रुपया अपना दीजिए और हम बिजनेस को हम ज्वाइन कर लेंगे। अब वो कंफर्म हुए, वो पैसा दिए हमको 1,500 रुपया, वो भी अपना भी 1,500 रुपया दिए, दोनों कोई 2 किट लेके आए और 2 किट आके होटल में गए। होटल में हमारी ज्वाइनिंग हो गई वहीं पर और ज्वाइनिंग होने के बाद बोले कि धनंजय जी आप इस महीना कितना ज्वाइनिंग डाल दीजिएगा। सीनियर हमसे पूछे कितना ज्वाइनिंग डाल दीजिएगा, हम कहे कि सर ज्वाइनिंग तो सर 100-150 ज्वाइनिंग डाल देंगे, इतना मेरा सर्किल है कि 100-150 ज्वाइनिंग हो जाए। जब उन्होंने सोचा कि 100 ज्वाइनिंग हो जाएगा, हम कहे कि यस सर 100 ज्वाइनिंग हो जाएगा और उन्होंने यस पूरा हमको मोटिवेशन दिया और मोटिवेशन देके हमको बढ़िया से प्लान बता के वहां से वो चले गए और चले गए। तो फिर वो 1 महीना तक कोई दर्शन नहीं और हम अब लगे हुए हैं ज्वाइनिंग में कि भैया ज्वाइनिंग कैसे होगा, ज्वाइनिंग कैसे होगा। एक दुकान, छोटा सा दुकान था उस समय, मतलब सिर्फ चाय का पत्ती, कुछ साबुन सर्फ उस समय रखा हुआ रहता था। वहां से कुछ साबुन वगैरह भी मैं लाया, कुछ पेस्ट वगैरह मैं लाया और लाने के बाद जो है मैंने काम को स्टार्ट किया। स्टार्ट करने के बाद मैं ऑफिस जाता था तो चाय का पैकेट जो है अपने स्कूटर पर रख के आधा घंटा 1 घंटा पहले निकलता था ऑफिस और चाय की दुकान पर दुकान, जबकि वहां मैनेजर के पोस्ट पे, लेकिन पैसा कमाने का भूख इतना ज्यादा था हमें कि नहीं हमें कुछ करना है, हमें कुछ करना है। और उस भूख में हमने हर एक चाय की दुकान पर खड़ा हो के उस चाय के बारे में बतलाता था, एक एक पैकेट दे के शाम में पैसा के लिए कलेक्शन में खड़ा रहता था। जब शाम में पैसा के लिए कलेक्शन के लिए खड़ा रहता था तो कहते थे कि भैया कल आइए, अभी चाय आपका बिका नहीं है, अभी तो देखिए इतना बचा हुआ है। और इस तरीके से निराश भी होते थे, बहुत परेशान भी होते थे, लेकिन कमिटमेंट था कि नहीं करना है। और उनको हमने 100 ज्वाइनिंग के बारे में बोल दिया था। 30 तारीख को फोन आया, धनंजय जी आप क्या किए, कितने ज्वाइनिंग हुआ। अब हम फोन उठा ही नहीं रहे उनका, पत्नी उठाई तो कह दो कि अभी नहीं है, आधा घंटा के बाद आएंगे। फिर आधा घंटा के बाद फोन आया, चलो नहीं उठाएंगे तो बार बार फोन आएगा, धनंजय जी कितना ज्वाइनिंग हुआ। डर से बोलने का मुंह नहीं हो रहा था, हम बोल दिए थे 100 ज्वाइनिंग और यहाँ मेरा उस महीना 19 ज्वाइनिंग
हो चुका था। किसी भी डीलर पे जाते थे, बोलते थे कि भैया ज्वाइन कर लो, नहीं ज्वाइन करेगा तो तुमको 5 फ्रूट्स मिलेगा नहीं, ब्रेक सिस्टम तुमको मिलेगा नहीं, ये तुम जान लो। अब वो ज्वाइन कर लेता था, वो 19 ज्वाइनिंग मेरे हाथ में था। और जब वो फोन पर सुना 19 ज्वाइनिंग, तो बोला कि धनंजय जी आप तो कमाल कर दिए, धमाल कर दिए, आप तो गजब कर दिए, आज तक कोई आदमी 1 महीना में 19 ज्वाइनिंग नहीं किया था, आपने 19 ज्वाइनिंग कर दिया। हम भी बहुत भीतर से गदगद हुए। सिर्फ हमें प्रमोशन मिला, हमने काम करता गया, कैसे नेटवर्क होता है इसकी जानकारी 1 महीना 2 महीना तक नहीं हुआ। उसी संदर्भ में फिर वो आए और बोले कि रांची में पिकअप सेंटर खोलो। यहाँ पर कोई पिकअप सेंटर है नहीं, आप घर में ही धनंजय सर एक बार, आपने वहाँ पर पिकअप सेंटर बना दिया, जो कि धनंजय सर एक बार आप रूम का फैन बंद कर दे तो शायद आवाज क्लियर आपकी आ जाए। तो ऐसा हुआ कि पिकअप सेंटर का हो गया कि पिकअप सेंटर रांची में नहीं है, धनंजय जी आप पिकअप सेंटर खोल दीजिए, आप लेबोरियस हैं, बहुत अच्छा काम कर दीजिएगा, जो आगे चल के आपको नौकरी का भी जरूरत नहीं पड़ेगा। उन्होंने हमको पिकअप सेंटर खुलवा दिया, पैसा लगवा दिया। बहनोई पैसा मेरे पास था नहीं, कुछ बहनोई से कर्जा में ले लिया 25-30 हजार रुपया। उस समय 85,000 में माल मिल जा रहा था, 50,000 रुपया का माल ला के पूजा उजा करके उद्घाटन भी आके लोग कर दिए, करके उसके बाद छोड़ दिए। अब हुआ क्या कि भैया अब लो अपने सेल करो, अपने सीखो। अब कितना कोई आके बतलाएगा। उस समय रिलायंस का फोन होता था, एक बार फोन से बात करना शुरू करते थे तो 150-150, 200 रुपया खर्चा हो जाता था मोबाइल में। अब मोबाइल से शॉर्ट में, वो भी उधर से शॉर्ट में बात करते थे, हम भी शॉर्ट में बात करते थे। अब अपने खुद जैसे कैसे कि पानी में डाल दो अपने तैरना सीख जाएगा। पिकअप सेंटर चलाना शुरू किए, लोगों का वहाँ मीटिंग होना शुरू हो गया, सेमिनार होना शुरू हो गया। रांची में धीरे धीरे प्रमोशन होते होते हम भी एक्साइटेड होते, लेकिन कोई मेरा पिन उनका कोई उस समय, लेकिन पिकअप सेंटर खूब बढ़िया चलने लगा। पिकअप सेंटर चलने लगा, हमने उस पर ध्यान भी देने लगा। नेटवर्क पर मेरा ध्यान सर नहीं रहा। नेटवर्क पर जैसे आ जाता था, कभी 2000, कभी 5000, कभी 10,000, लेकिन नेटवर्क पर सर सच पूछिए तो मेरा कोई विशेष जानकारी भी नहीं थी उस समय। और पैसा जो उधर से आने लगा पिकअप सेंटर से, इधर नौकरी से, तो जब पैसा आने लगता है ना ज्यादा, तो दिमाग हो जाता है खराब। और दिमाग हो गया खराब, और उधर हम चलाना शुरू कर दिए पिकअप सेंटर। और पिकअप सेंटर के बाद खुल गया रांची में आरसीएम बाजार 1 किलोमीटर पर। अब मेरा पिकअप सेंटर धीरे धीरे जब बैठना शुरू हो, पैसा का फिर दिक्कत होना शुरू हो। अब इसी में परेशान, अब क्या करे, लेकिन उसी में सर संघर्ष में करता रहा, क्योंकि परमात्मा ने हमको चुना था तो कुछ सोच समझ के चुना था। मैंने पूरे झारखंड में धनंजय का नाम आज भी लोग अच्छी तरीका से जानते हैं। आज मैंने पूरे झारखंड में 2008 तक जो है, 2005 से 2008 3 साल में पूरे झारखंड में मेरे द्वारा ही पिकअप सेंटर और नेटवर्क का वहां विस्तार हुआ। लोग आके हमसे ही लोग मिलते थे और दिखलाते थे, मेरी पत्नी को दिखलाते थे कि देखिए इस घर में इतना सेंटर चल सकता है, इतना भीड़ लगा हुआ रहता था, तो आप लोगों का क्यों नहीं चलेगा। और उसी तरीका से विस्तार होते गया झारखंड में। और आज जो है कम से कम झारखंड में तो नहीं तो 200 से ऊपर पिकअप सेंटर होगा सराउंडिंग में। लेकिन उसके बाद जब हमें बाजार नहीं मिला रांची में, तो कंपनी से फिर फोन आया कि धनंजय जी मैं आप शुरुआती दौर से आप उसमें जुझारू रूप से आपने काम किया है, आपको मैं पटना में जो है आरसीएम बाजार में देने जा रहा हूं, आप आके उसका संचालन कीजिए। मुझे ये डायरेक्ट त्रिलोक जी से, वहां पर अरुण श्रीवास्तव जी थे, उन्होंने हमको इनवाइट किया कि धनंजय जी आप ही चला सकते हो पटना में, आके पटना में चलाओ। और मैंने आया पटना में चलाना शुरू किया। 2008 से लेके 9-10 उस समय काफी भीड़ रहती थी, काफी बिजनेस बूम था। आरसीएम का घर घर में नारा था आरसीएम का, जैसे लगता था कि बाढ़ आई। घर घर से लोग लाइन लगती थी, बड़ी बड़ी लाइन लगती थी, रैक पर कोई सामान नहीं रहता था। वो पोजीशन एक एक दिन में हम 3-3 लाख, 2-2 लाख, 3-3 लाख का माल सेल करते थे। अब पैसा जैसे से आने लगा और नेटवर्क भुलाने लगे और नेटवर्क भुलाते गए।
पैसा वही पैसा गिनना था। 2 लाख 3 लाख का महीने का 70,000 80,000 इनकम आ रहा था। कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि कोई बोलता था नेट करो तो नेट समझ में आता नहीं था। लेकिन नेट की पावर उस समय समझ में आई हमें, नेट का ताकत उस समय समझ में आई, नेटवर्क की ताकत उस समय समझ में आई कि जब 2010 में कंपनी जो है 11 में जो कंपनी जो बीच में बंद हुई, कंपनी बंद हुई कुछ लोगों की गलतियों के कारण, और हमारा कंपनी इतना साफ सुथरा सब कुछ था, उसके बावजूद भी कुछ सरकार लोगों का, कुछ मंत्री लोगों की नजर हमारे कंपनी पर पड़ी और कंपनी को किसी कारण बस ब्लेम लगा के उसको सील किया गया। लेकिन कंपनी भी रुका नहीं। और सील होने के बाद जब मैं यहाँ बाजार जब चला रहा था और अचानक मैं रांची मीटिंग में गया था, वहीं फोन आया पत्नी का कि कंपनी का सर्वर बंद हो गया है, कंपनी का ऐसे ऐसे छापा पड़ गया है, ये हो गया वो हो गया। दिमाग हुआ खराब, अब क्या करें। अब क्योंकि हम आ रहे हैं पटना, हम तुरंत पहुंच रहे हैं, बाबू तुम ऐसा करो ऐसा करो। अब आए तो देखते हैं कि कंपनी बंद, अब क्या किया जाए। लेकिन हमारे पास जो प्रोडक्ट आता था, जो हमारे पास उस समय हेल्थ गार्ड ऑयल आता था, हमारे पास न्यूट्रीचार्ज मैन आता था, उसकी ताकत थी। वो हेल्थ गार्ड कुकिंग ऑयल जो था कि लोगों को इतना अच्छा लगता था लोगों को, वो बंद होने के बाद भी हमने कंपनी से मंगवा के, फैक्ट्री से मंगवा के, मैं पूरे साल जब तक कंपनी बंद रही, हम अपना दुकान एक दिन भी मैंने बंद नहीं रखा और लोगों को मैं वो सेवा देता रहा और देता रहा। और उसी बीच में भैया भी, हमारे परिवार लोग सब कोई बोलने लगे कि रंजन अब क्या करोगे, दुकान तो बंद हो गया, लो तुम्हारे लिए पार्ट्स का दुकान खोल देते हैं, तुम उस पार्ट्स का दुकान का काम करो। लेकिन हमने उस चीज को, हमें विश्वास थी, हम अपने कंपनी को अपने नजर से देखे थे, हम त्रिलोक जी से मिले थे, उनका विजन को हमने जाना था। उस व्यक्ति का तेज व्यक्ति का तेज गति, उसके आंख का जो चमक, उसके लीलार का जो चमक, वो व्यक्ति का जो हम चमक जो हमने देखा था, उस चमक को देखने के बाद हमें एहसास हुआ था कि नहीं, इससे बड़ा व्यापार जो है, इससे बढ़िया ड्राइवर जो है, इससे बढ़िया गुरु जो है हमको नहीं मिलने वाले हैं। और उस विश्वास पर हमने यहाँ से पत्नी को सौंपा, बाजार किए, तुम जैसे करना है, जैसे खोलना है खोलो। हम चले धरना पर, और कंपनी में जाकर वहां धरना पर सर, दिल्ली में जाकर सर हमने आमरण अनशन पर था सर। वहां पर सारे अचीवर, बड़े बड़े अचीवर लोग थे, और उसी बीच में मैं, राकेश जी का नाम जो है, राकेश जी भी उस आमरण अनशन पर बैठे हुए थे। और आमरण अनशन पर कुछ ही लोग जो थे बोल्ड, वही लोग, कम से कम फिर भी 500 आदमी जो थे आमरण अनशन पर थे। और उस पर राकेश जी का नाम हम देखते थे, उनका भी हम देखते थे कि वो बेचारे मतलब भूखे, हम लोग पानी पर एकदम रहते थे, दूसरा दिन, तीसरा दिन, चौथा दिन। लेकिन नाम मेरे कान में गया था राकेश सिंह, राकेश सिंह। और कंपनी खुल, जब सारा चीज हुआ, गाइडलाइन बना, राजस्थान का गाइडलाइन बना, राजस्थान का गाइडलाइन बनने के बाद हमारी कंपनी को देखा गया, सब में हम लोग ओके हुए, सब कुछ मेरा ओके हुआ। होने के बाद 1 साल के बाद जब हमारी कंपनी खुली, और खुलने के बाद जब हमें वहां कुछ नेटवर्क जो अच्छे अच्छे, विजय विरोधिया जैसे आदमी, सुरेंद्र बस जी जैसे आदमी से, उन लोगों के साथ रात में जब बैठते थे और नेटवर्क के बारे में पूछते थे हमसे कि धनंजय जी आप इतना डिवोटी हैं, झारखंड में आपने इसको चलाया है, आप अभी किस पिन पर हैं। तो मैं उस समय बोला कि सर पिन तो अभी सर कुछ नहीं समझ में आती है, लेकिन सर हम रीढ़ की हड्डी जो बोला जाता है पिकअप सेंटर, सर मैं उसी पर ध्यान आकृष्ट किया हूं, जो एक काम सर मैं इसको मैं ईमानदारी से मैं कर रहा हूं। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं धनंजय जी, नेटवर्क साथ में आप इसको आप कीजिए, नेटवर्क कीजिएगा तब आपका सब कुछ होगा। और उसके बाद जब हमने कंपनी खुली, और कंपनी खुलने के बाद जब हम पटना आए, और पटना आने के बाद जब फिर स्टार्ट हुआ बिजनेस, जब हम अपने अपलाइन के पास जाना सोचा, तो मालूम होता है कि मेरे अपलाइन तो यहाँ से मुंबई चले गए। पटना में रहते थे, मुंबई चले गए, वो दूसरा कंपनी का भी काम कर रहे हैं, तीसरा कंपनी का काम कर रहे हैं, और वो चले गए।
अब हम यहाँ लगा कि अब तो हम अनाथ हो गए। इसी बीच में हमारे ग्रेट अपलाइन यदि वो स्पॉन्सर अपलाइन यदि कहा जाए तो आदरणीय गणेश सिंह पटना में रहते थे, उन्होंने आया और हमसे पूछा कि धनंजय जी आप बहुत ईमानदारी से काम करते हैं, हम लोग मिल के, हम भी सुरेश जी के ही साथ में काम करते थे, लेकिन आज सुरेश जी हैं नहीं, तो अब हम लोग एक साथ मिल के हम लोग काम करेंगे। और राकेश जी जैसे यहाँ पर एक बहुत अच्छे लीडर हैं, जो कि उनसे चला जाए और मिला जाए और मिल के हम लोग उनसे समझा जाए कि क्या आगे करना है। और जब हमने राकेश जी सर के पास हमने गया तो राकेश जी हमको एक मार्ग दिखलाया, एक रास्ता दिखलाया कि धनंजय जी आप इस रास्ते पर यदि आप चलते हैं तो आप इस कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा पिलर बन के आप खड़ा होइएगा। और हम और गणेश जी और मिलके इसको काम को करना 2013 से हमने फिर से स्टार्ट किया बिजनेस को, फिर से जीरो से फिर मैंने स्टार्ट किया। और जीरो से स्टार्ट करने के बाद नेटवर्क की ताकत को समझ में आने लगा धीरे धीरे। राकेश जी उंगली पकड़ पकड़ के हमें सिखलाया, जबकि राकेश जी हम लोग एक फ्रेंड की तरह हम लोग थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हमको एक उंगली पकड़ के गुरु की तरह, और मैंने उनको गुरु की तरह मानकर उनका उंगली पकड़कर हमने चलना सीखा। और आनंद भी आने लगा। जब नेटवर्क बढ़िया से सीखने को मौका मिलता है तो आनंद आता है, करने का ठीक से ढंग से करने पर आनंद आता है, घर में इनकम आता है तो आनंद आता है, टीम आपको यस सर आपको एक सम्मान मिलता है तो आपको आनंद आता है। तो इस तरीका से जब हमें आनंद आने लगी तो नेटवर्क की पावर को जो हमने समझा, और उसके बाद मैं कंप्लीट 2 साल तक, एक तो मैं 9 महीना में सिस्टम में ज्वाइन किया और 9वां महीना जो मैंने रॉयल्टी 3% कंप्लीट किया। 9वां महीना मैंने 3%, इतना स्पीड में हम लोग काम किए कि 9वां महीना रॉयल्टी पर सर हम हुए। और उसके बाद सिर्फ मेन ग्रुप पर सर हमने काम किया 2 साल 3 साल। बहुत सारे लोग हमको कहने भी लगे कि धनंजय जी आप अपना क्यों नहीं देखते हैं, लेकिन हम देख रहे थे कि नहीं, पहले एक ग्रुप को पहले बड़ा कर लो, एक ग्रुप को इतना बड़ा कर लो कि फिर उधर देखने को मौका नहीं मिलेगा। और मैंने, क्योंकि हमारे पास सपोर्टिंग था, हमारे पास सपोर्टिंग बाजार था, और जो हमारे साथ में जो हमारे कहने पर जो आए हुए थे लोग, उनके पास कोई सपोर्टिंग नहीं थी, उस समय कोई सपोर्टिंग नहीं थी। और हमने उसको, उन लोगों को आगे बढ़ाने के लिए हमने ईमानदारी से 400 फॉर्म हमने साइन कर उन लोगों को फॉर्म एंट्री करते थे, मेरी पत्नी एंट्री करती थी बाजार में बैठ के, और उसको हम कोरियर करते थे, और राकेश सर से मिलके उसको सारे चीज को करके आज इतना बड़ा टीम हो गया कि अब हमें सेकंड ग्रुप को देखने का, लेकिन हाँ बिना सेकंड ग्रुप, दोनों ग्रुप लेके आप यदि आप नहीं सिस्टम में चलते हैं तो आप कभी जीवन में कुछ बड़ा नहीं कर सकते हैं, ये हमें समझ में आ गई। अपलाइन डाउनलाइन सिस्टम, ये धीरे धीरे सब कुछ राकेश सर के माध्यम से हमें समझ में आने लगा, भोला जी के माध्यम से हमें समझ में आने लगा। ग्रेट अपलाइन जो भी अपलाइन जो थे, उन लोगों से, संजय जी से, अशोक जी से, ये लोग से, सब कोई से कुछ सीखते सीखते लगा कि नहीं भाई, ये तो आरसीएम एक ऐसा एक रूप है, ऐसा एक इस पृथ्वी पर परमात्मा का एक देन है कि ये हर एक व्यक्ति को करना है। आरसीएम घर घर के लिए जरूरी है। ये ऐसा डिजाइनिंग किया गया है कि आरसीएम लोगों की मजबूरी है करना, आने वाले दिनों में लोगों की मजबूरी होगी करना, ऐसा ही डिजाइन किया गया है आरसीएम को। आरसीएम में एक कलेक्टर को भी जरूरत है, एक डॉक्टर को भी जरूरत है, एक फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट को भी जरूरत है, सबको जरूरत है। जो भी लोग कहते हैं कि नहीं हम ए कैटेगरी बी कैटेगरी हम इतना पैसा, सबको आरसीएम की जरूरत है, क्योंकि आरसीएम का उद्देश्य ही कुछ और है। आरसीएम कहती है, और वो कहना उसका सत्य है कि आने वाले दिन में सबको आरसीएम के साथ में रहेंगे। आज यदि आरसीएम का यदि 16,000-17,000 करोड़ टर्नओवर है और बताया जा रहा है कि 2025 में
आज बड़े बड़े अर्थशास्त्री का कहना है कि 2025 में 65,000 करोड़ का ये टर्नओवर होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है, और उसमें नंबर 1 पोजीशन पर यदि होगा तो आरसीएम होगा। ये मेरा विश्वास है, ये मेरा विजन कहता है, ये मेरा मस्तिष्क कहता है, इतने दिनों का एक्सपीरियंस कहता है कि जिस तरीका से एक एक मोती को जो फिरो के ये आरसीएम एक नगीना एक ऐसा रूप तैयार हो रही है, एक ऐसा शीश महल तैयार हो रहा है कि इस शीश महल में सब कोई को आना है, पूरे भारतवर्ष को आना है, पूरे भारतवर्ष आएंगे यहाँ पर और इस आरसीएम को नतमस्तक होकर प्रणाम करेंगे। तो आरसीएम यदि एक तो है कि आपको जरूरत, हमने तो बतला दिया कि सबको जरूरत है, क्यों करना है तो सबको जरूरत है, और यदि करने की जरूरत है तो क्यों करना है, क्यों हम करेंगे, आरसीएम ही क्यों करेंगे। तो थोड़ा सा इसका हम आप लोगों को एक्सप्लेन करना चाहते हैं। आप लोगों को स्क्रीन पर साफ दिखाई दे रहा है। तो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसमें हम एक्सप्लेन करना चाहते हैं कि आरसीएम क्यों करना है। आरसीएम पहला इसलिए करना है कि हर एक आदमी को दो चीज की सबसे ज्यादा जरूरत है। पहला पैसा और दूसरा स्वास्थ्य। ये दो चीज जो है ये सबको जरूरत है, पैसा और स्वास्थ्य। आज दो ही तरह हम तो देखते किसी के पास आज 95% आदमी जो है आज जिनका कट रहा है और चल रहा है, और 5% आदमी जो ही है जो कि आज वो अमीर है, लेकिन इनको भी जरूरत है आरसीएम का, इनको भी जरूरत है आरसीएम का। ये लोग भी आरसीएम में आएंगे, 100% आरसीएम में आएंगे, ये मेरा दावा है। तो कहने का है कि ये यदि 95% इनको भी पैसा की जरूरत है, इनको तो पैसा की जरूरत है ही, ये तो आएंगे ही आएंगे। इसलिए आप लोग सब कोई निश्चिंत हो जाइए। जो नहीं नए व्यक्ति भी हैं उन लोगों को भी, आज नए व्यक्ति जो आए हैं उनको मेरे तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत उन लोगों को हार्दिक अभिनंदन कि जो नए व्यक्ति इस मीटिंग में, हमारे इस जूम मीटिंग में जो उपस्थित हुए हैं, उनके लिए आज बहुत लकी डे है। जिस तरीका से मेरा लकी डे था वो रांची का संडे का दिन। तो कहने का है कि ये 95% आदमी को तो ये पैसा की जरूरत है ही, लेकिन ये 5% को भी स्वास्थ्य की जरूरत है। ये इनको भी आना, सिस्टम में आना जरूरी है। क्यों? क्योंकि आज जो हम कुकिंग ऑयल जो दे रहे हैं, आज जो हम प्रोडक्ट दे रहे हैं शुद्ध शाकाहारी, मेरे यहाँ 500 से ज्यादा प्रोडक्ट उपलब्ध है, और 500 से ज्यादा उपलब्ध प्रोडक्ट 100% वेजिटेरियन, 101% वेजिटेरियन, शुद्ध शाकाहारी। और कहा गया है कि यदि एक मनुष्य शुद्ध शाकाहारी यदि रहे तो उसकी आयु, उसकी स्वास्थ्य में किसी तरह का कोई बाधा नहीं बनेगा। तो हमारा उद्देश्य ही है स्वास्थ्य रक्षा। पहला उद्देश्य मेरा स्वास्थ्य रक्षा है। दूसरा उद्देश्य नए भारत का निर्माण। आज यदि स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, आज यदि बच्चों का आज विकास अच्छा होगा तो वो आगे नए भारत का विकास होगा सर। वो नए स्वास्थ्य को लेकर नए आगे वो पीढ़ी चलेगी। तो इसके लिए जो है क्या कि हम आरसीएम बिजनेस को लोगों को आना पड़ेगा। और स्वावलंबन, आज कोरोना की इस स्थिति में हम देख रहे हैं बहुत सारी कंपनियों से सभी का जॉब जा रहा है। लोग बाहर से छोड़ के आए, वो कोई उसको तो कंपनी को फिर खुला तो जरूरत है, वो कहीं से आदमी को फिर रख लिया, लेकिन बहुत सारे लोगों को जॉब की आज किल्लत हो रही है, पैसा की किल्लत हो रही है। अच्छे लोगों को पैसा की दिक्कत हो रही है। बड़े बड़े व्यवसाय आज ठप हो चुका है, लेकिन आरसीएम बिजनेस ठप नहीं हुआ। क्यों? कि हमारे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक ऐसा मेरा स्वास्थ्यवर्धक जो आउटलेट है कि इसके अंदर सारा चीज, जो भी आदमी गुड मॉर्निंग से गुड नाइट, नमक कौन इंसान नहीं खाएगा,
कपड़ा कौन इंसान नहीं पहनेगा, वो मेरे पास इस नेटवर्क मार्केटिंग में, हमारे डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में है उपलब्ध। लोगों को आना पड़ेगा, 100% आना पड़ेगा। तो मेरा ये कहना है कि ये 95% भी पैसा के लिए जाएंगे और स्वास्थ्य के लिए ये 5% भी जाएंगे और इनको आरसीएम में आना पड़ेगा। दूसरा, पहला तो सबसे पहले है कि क्या है आरसीएम। आरसीएम का लोग जब नए, आप लोग तो पुराने व्यक्ति यहाँ पर बैठे हुए हैं जो उनको जानकारी है, लेकिन नए व्यक्ति को जानकारी नहीं है। उन नए व्यक्ति को हमें जानकारी देना बहुत जरूरी है कि आरसीएम है क्या, आरसीएम का उद्देश्य क्या है, आरसीएम है क्या। तो आरसीएम 5 मिनट का है सर इसका, कि आरसीएम है क्या। तो इसको आप लोग थोड़ा सा आप देखिएगा तो आप लोग समझ जाइएगा, और ऐसे हम बोलेंगे भी तो आपको समझ में आ जाएगी। लेकिन सभी आदमी काम करते हैं, पैसा कमाते हैं, और पैसा को क्या करते हैं, खर्च करते हैं। खर्च किस रूप में करते हैं, तो ग्राहक के रूप में करते हैं। ग्राहक की मजबूरी है कि वो खुदरा दुकानदार से खरीद के लाता है। हर एक घर में आज के डेट में 5,000 रुपया से कम का सामान का यूज नहीं होता है। गुड मॉर्निंग से साबुन, तेल, सर्फ मसाला ये सब लेके 5,000 रुपया से मिनिमम, एक हस्बैंड वाइफ बच्चा है तो उनको 5,000 रुपया की जरूरत पड़ती है। और ये 5,000 रुपया का सामान ये जब तक ये खुदरा दुकानदार को नहीं देंगे तब तक इस ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा, तब तक इस ग्राहक को सामान नहीं मिलेगा। और देखा जाता है कि ये जो खुदरा दुकानदार है, क्या ये नमक, तेल, साबुन, सर्फ मसाला ये क्या अपने घर में बनाता है, तो नहीं, ये अपने घर में नहीं बनाता है, ये थोक दुकानदार से लाता है। और ये थोक दुकानदार भी अपने घर में नहीं बनाता है, ये कहाँ से लाता है, डिस्ट्रीब्यूटर से लाता है। और डिस्ट्रीब्यूटर भी अपने घर में नहीं बनाता है, ये कहाँ से लाता है, सीएनएफ एजेंट से लाता है। और ये सीएनएफ एजेंट भी अपने घर में नहीं बनाता है, ये कहाँ से लाता है, कंपनी से लाता है। और कंपनी भी अपने घर में नहीं बनाता है, कंपनी अपने बनाता है। और ये यहाँ से कंपनी जो है ये ग्राहक तक जाती है। लेकिन यहाँ पर ये लोग कहते क्या है कि भैया आपका माल कंपनी ऐसे नहीं बिकेगा जब तक कि आप इसको, बड़े बड़े लोग, सेलिब्रिटी लोग, आज हमारा कमाया हुआ पैसा उन लोगों के पास जा रहा है, बेच रहे हैं वो लोग बेचने के लिए तैयार हैं। बड़े बड़े पैसे वाले लोग बेचने का कला सीख लिए हैं लोग, वो लोग कला को सीख के आज करोड़ों करोड़ रुपया वो लोग कमा रहे हैं। आज वही कला को आज हम सीख के आप लोगों के पास बतलाने के लिए तैयार हुए हैं। आज मैं चाहता हूं कि जो अमिताभ बच्चन जो पैसा कमा रहा है वो अमिताभ बच्चन मैं बन के दिखाऊंगा। आने वाले दिन में मैं लोगों को बतलाऊंगा कि पैसा कैसे कमाया जाता है और कैसे प्रचार किया जाता है। तो यहाँ पर बड़े बड़े सेलिब्रिटी से यहाँ पर एडवर्टीजमेंट करवाया जाता है और उसके बाद जो है ये ग्राहक इसको देखता है और इस सामान को प्रयोग में लाता है। लेकिन कंपनी कहता क्या है कि 2,500 रुपया में ये प्रोडक्ट तैयार होता है और ये कंपनी तक आते आते 5,000, ग्राहक तक आते आते ये 5,000 रुपया हो जाता है। तो देखा ये गया कि ये 2,500 रुपया जो है, ये 2,500 रुपया हम किसके लिए कमा रहे हैं, तो इनके बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं। इनके बाल बच्चों के लिए कमा रहे हैं। सीएनएफ एजेंट, डिस्ट्रीब्यूटर, थोक दुकानदार, खुदरा दुकानदार और ये प्रचार करने वाले शाहरुख खान और सलमान खान, इन लोगों के लिए हम पैसा कमा के 2,500 रुपया अपना पूरे महीने का जो मेहनत की कमाई जो है इन लोगों को हम देते आ रहे हैं। तो है क्या कि आज इसी कंपनी को यदि आज ये नेटवर्क कंपनी, ये डायरेक्ट इंडस्ट्री आज ये देखा जाए तो वर्ल्ड वाइज यदि देखा जाए तो वर्ल्ड वाइज आज से 50 साल पहले से ही जो है आज वो नेटवर्क जो है अमेरिका में, जापान में, चाइना में, वहां पर 60-65% लोग आज वो विकसित देश क्यों है, इसलिए कि वहां पर वो लोग ब्रेड एंड बटर भी जो है वो नेटवर्क मार्केटिंग के थ्रू मंगवाते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारा चीज जो है उसमें शुद्धता मिलती है। उसमें लोगों को आज आप देखते होंगे बहुत सारा फॉरेनर बाहर घूमते रहता है, वो 365 दिन बाहर घूमते रहता है। वो क्या है, उसके पास पैसा कहां से आ रहा है, तो वो सब नेटवर्क 60-65%, 70% आदमी जो है वहां नेटवर्क मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है। आज वही इंडिया में 2016 में हमें गाइडलाइन मिला भारत सरकार से। हमारी कंपनी 2000 साल में ये आरसीएम बिजनेस 2000 में शुरुआत हुआ,
पॉइंट का कपड़ा से ये शुरुआत 2000 में नेटवर्क मार्केटिंग का शुरुआत किया गया। इसका फैशन शूटिंग प्राइवेट लिमिटेड के नाम से इसे जाना जाता है और इसके आज के डेट में 500 से ज्यादा इसका आरसीएम का प्रोडक्ट है। आज इसका 1000 से ज्यादा इसका 10,000 से ज्यादा जो है इसका पिकअप सेंटर आउटलेट है। आज 200 से ज्यादा जो आज इसका डिपो जो है अपने जमीन पर, कंपनी की अपने जमीन पर वो अपना डिपो अपना संचालन कर रहा है। तो कहने का मतलब क्या है कि इतनी बड़ी तैयारी करके और कंपनी ने सोचा क्या कि जो ये ग्राहक का जो पैसा, ये मेहनत की कमाई जो इन लोगों के बिचौलियों के पास जा रहा है, ये 5% लोग जो अमीर हो रहे हैं, ये ग्राहक 95% हैं और ये 5% लोग जो अमीर हो रहे हैं, इन 5% को ही रह जाएंगे अमीर और गरीब गरीब रह जाएगा। आज हमारे त्रिलोक जी को ये दिमाग में समझ में आई, वो अध्यात्म विचार के थे कि इतना सारा मनुष्य काम कर रहा है, उसके पास कुछ नहीं जा रहा है, वो पैसा सब देते जा रहा है गरीब, ये 5% को। उन्होंने सिस्टम शुरू किया, आरसीएम बिजनेस को शुरू किया 2000 साल में, और 2000 साल में जब स्टार्ट किया उन्होंने तो 6.60 से फिर 3 पॉइंट से ये ऐसे बढ़ते गया। 10 प्रोडक्ट आया, 20 प्रोडक्ट आया, 500 प्रोडक्ट आया और आने वाले दिन में उनका कहना है कि गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का जो भी आप सामान आप अपने घर में आप यूज करते हैं, जो भी पैसा आपका एक्सपेंस होता है, वो सारा का सारा प्रोडक्ट जो है वो आपके एक छत के नीचे होगा, जिसकी झलक अब दिखाई देने लगी है, जिसकी झलक अब दिखाई देने लगी है। और 2025 तक बतलाया जा रहा है कि हमारे कंपनी में, हमारे सिस्टम में जो भी आप चाहिएगा वो प्रोडक्ट मिलेगा। तो कहने का तात्पर्य है कि यदि इस माध्यम से यदि पैसा खर्च यदि करना है हमको, तो यहाँ गरीब के गरीब रह जाएंगे और अमीर अमीर बनेगा। कंपनी ने यहाँ पर एक सिस्टम निकाला कि आप 10 कदम आप चलिए और 10 कदम हम चलते हैं। यहाँ पर आपके शहर में, आप जिस शहर में हैं, कश्मीर से कन्याकुमारी तक, कांगेराज से कच्छ तक, ये ऑल ओवर इंडिया में जो है हमारा सेंटर आपको मिलेगा। डायरेक्ट आप आइए और इस कंपनी से आप यहाँ पर परचेज आप कीजिए। यदि आप यहाँ पर से परचेज करते हैं सिर्फ, तो सबसे बड़ा चीज क्या मिलता है कि आपको स्वास्थ्य मिलता है, और स्वास्थ्य से बड़ा कोई दौलत नहीं। मेरा तो यही कहना है कि स्वास्थ्य से बड़ा कोई दौलत नहीं है, और सबसे पहले स्वास्थ्य मिलता है, और उसके बाद जो ये खुदरा दुकानदार को जो बचता था, ये खुदरा दुकानदार को जो 10% जो बच रहा है, ये बचना शुरू हो जाएगा। अब देखिए यहाँ मजा, अब देखिए कि इसके बाद क्या होता है। अब इसके बाद जो यहाँ पर खुदरा दुकानदार को जो बचता था, आप यहाँ पर कंपनी आपको कहा कि भैया आप इस सिस्टम में आप आइए, अपना रजिस्ट्रेशन करवाइए, अपना आधार कार्ड दीजिए, कोई इसमें ज्वाइनिंग में कोई पैसा नहीं लगता है। आप अपना आधार कार्ड दीजिए, अपना बैंक अकाउंट दीजिए, अपना एक पासपोर्ट फोटो आप दीजिए और अपना पैन कार्ड दीजिए। आप यदि आप ये देते हैं तो आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होता है। और जो 10% जो ये 10% खुदरा दुकानदार को जो बच रहा था, ये आपको डायरेक्ट यहाँ पर 10% कंपनी से मिलना शुरू हो जाए, प्लस शुद्ध सामान। ये तो मतलब गारंटी है कि आपको ये शुद्ध सामान मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर बिल पर सामान मिलता है। अब आप देखिएगा कि यदि यही आप ट्रेडिशनल मार्केट से आप खरीदते हैं तो यहाँ पर, और ये आप इस कंपनी से यदि आप डायरेक्ट इंडस्ट्री से यदि आप खरीदते हैं, तो पहला क्या होता है, शुद्ध सामान। हम लिखते जा रहे हैं, पहला आप इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा कि पहला शुद्ध सामान, दूसरा हमको बिल पर सामान मिलेगा। यहाँ पर क्या मिलेगा, बिल पर सामान मिलेगा। तीसरा हमको क्या मिलेगा, 10% से 15% जो है काउंटर पर ही डिस्काउंट। 10% से 15% काउंटर पर ही डिस्काउंट इसलिए मिलेगा कि जो आगे जो बढ़ता था, जो डिस्ट्रीब्यूटर को जाता था, वो आप डायरेक्ट आप डिस्ट्रीब्यूटर बन रहे हैं, तो आपको यहाँ पर 10 से 15% आपको काउंटर पर ही डिस्काउंट। चौथा, आपको 10% से लेके 45% तक आपके बैंक अकाउंट में आपका ट्रांसफर। तीसरा, पांचवा, आपका बिजनेस करने का मौका। एक
आप यदि इस सिस्टम में यदि आप लगे रहे और इसको ईमानदारी से सीखते रहे तो आपका एक बिजनेस करने का आपको मौका मिलता है यहाँ पर, एक स्वावलंबन जो। तो मेरा 3 ही चीज कहना है, ज्यादा कुछ नहीं, सिर्फ 3 चीज कहना है कि यदि आपको स्वास्थ्य मिल गया, पैसा मिल गया, नौकरी आपको, जो लोग आज भटक रहे हैं पोस्ट ग्रेजुएट करके, ग्रेजुएशन करके, इतने बड़ी बड़ी डिग्री लेके लोग जो घूम रहे हैं और उनको आज व्यापार नहीं मिल रहा है, तो उनको एक बिजनेस करने का जीरो बैलेंस से आज उनको मौका मिलता है। तो ये जो सिस्टम जो है, ये सिस्टम कहीं दूसरे जगह नहीं मिलने वाला है। तो कहने का है क्या कि ये ट्रेडिशनल मार्केट में यदि आप देखते हैं तो इसमें कोई शुद्धता की कोई गारंटी नहीं है। यहाँ पर बिल, कोई आपको दुकानदार गाय पेस्ट खरीदने के लिए कोई बिल आपको वहां पर नहीं देता है, जिसके कारण ही वहां पर बड़ी बड़ी कंपनी अच्छा माल तो बनाता है लेकिन बीच में ही सारा डुप्लीकेट हो जाता है। जो बिचौलिए हैं वही, जो बीच में जो 5% वाले जो आदमी बैठे हुए हैं वहीं पर डुप्लीकेट का काम वो करते रहते हैं। तो यहाँ पर बिल पर सामान जब नहीं, बिल पर मिलता है तो मतलब शुद्ध मिलता है, और बिल पर नहीं मिलता है तो यहाँ पर डुप्लीकेट होता है। 10 से 15% ये आपका डिस्काउंट काउंटर पर मिलता है, 10 से 45% आपके बैंक खाता में जाता है। अब हम इस पर आगे बतलाएंगे कि यदि ये सारा चीज मिलता है और हम ये कहते हैं कि सबको करना जरूरी है और सबको ही आएंगे, इसको मैं भी अभी आपको सिद्ध करके मैं दिखलाता हूँ, आपको प्रूफ करके दिखलाता हूँ कि सबको कैसे जरूरत है, सबको कैसे जरूरत है, पूरे इंडिया को कैसे जरूरत है। तो देखा जाए 3 तरह से पैसा, 3 तरीका से पैसा लोगों के घर में आता है। पहला नौकरी, दूसरा व्यापार, तीसरा खेती। 3 तरीका से पैसा लोग कमाते हैं। अब यहां पर देखा गया समय, पैसा और सुरक्षा, 3 चीज। नौकरी जो करते हैं उनको संडे एक दिन, बहुत ऐसी कंपनी ऐसा है कुछ जहां पर सैटरडे को भी छुट्टी मिल जाती है, लेकिन नौकरी करने वाले को वो अपने बाल बच्चों को 10 दिन 15 दिन कहीं घूमने के लिए नहीं ले जा सकता है, क्योंकि लीव विदाउट पे हो जाएगा। तो यहाँ पर उनके पास समय नहीं है। पैसा को हम टिक करते हैं, पैसा आ जाता है, आज 2.5 लाख रुपए का भी महीना, 3 लाख रुपए का भी महीना, 10 लाख रुपए का भी महीना लोग जॉब कर रहा है। लोग बड़ी बड़ी कंपनी जो है, बड़ा बड़ा IT सेक्टर जो है, ये पैसा दे रहा है लोगों को। इसको हम पैसा को हम नहीं कहेंगे कि पैसा लोग कमा रहे हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि यदि ये IT कंपनी से 10 लाख रुपया, 2.5 लाख रुपया, 5 लाख रुपया महीना यदि वो कमा रहे हैं तो वो काम बंद, पैसा आना बंद, काम बंद, नौकरी बंद, पैसा आना बंद। सुरक्षा नहीं है, कोई सुरक्षा नहीं है। आज गवर्नमेंट जॉब में भी जो है आपको सुरक्षा नहीं है, काम बंद, पैसा आना बंद। तो दूसरा देखा गया व्यापार। व्यापार में भी आज आप एक दुकान आप चला रहे हैं, जिसको कहा जाता है व्यापार नहीं, वो बिजनेस नहीं है, वो सेमी बिजनेस है, सेमी एम्प्लॉय है, वो सेल्फ एम्प्लॉय है वो लोग। व्यापार उसको कहा जाता है कि बिजनेस उसको कहा जाता है जिसके फर्म में 10 आदमी हो कम से कम, उसको व्यापार कहा जाता है, बिजनेसमैन कहा जाता है। तो व्यापार एक दुकान खोल के लोग जो बैठे हुए हैं, आज उनके एक मोहल्ले में एक दुकान है और 100 घर है, तो उनसे उनका घर 100 घर से चल रहा है, और वो उसके पिताजी भी उस दुकानदार को पैसा देते आ रहे थे, उसके दादाजी भी पैसा देते आ रहे थे, हम भी देते जा रहे थे और हमारा बेटा भी देते जाएगा। तो एक मोहल्ला में, एक टोला में, एक स्टेशन पर एक दुकान है जिससे कि लोग सामान खरीद के लाते हैं, और उसका जो है उसका घर बनते जा रहा है, उसके पास पैसा होते जा रहा है, लेकिन लोग कमा कमा के उसको देते जा रहे हैं। तो कहने का है क्या कि व्यापार भी यदि वो छोड़ के यदि 10 दिन कहिएगा कि अपनी पत्नी को, बच्चों को घुमा के आता है और एंजॉय करता है पैसा का, तो वो एंजॉय नहीं करता है। व्यापार वाले के पास भी समय नहीं है। पैसा की बात करें तो वो पैसा कमा लेता है, सुरक्षा की बात करते हैं तो सुरक्षा नहीं है। शटर बंद, पैसा बंद। शटर खुलेगा, पैसा आएगा। तो कहने का मतलब क्या है
कि यहाँ पर व्यापार में भी पैसा नहीं है। खेती की बात जहां तक कर लेते हैं, समय काफी है, बैठ के ताश खेल रहे हैं लोग, खेती कर लेते हैं लोग, पानी पटा दिए, 3 बार गए अपने खेत पर, उसके बाद उन लोगों को कोई काम यदि नहीं है तो बैठ के अपना गांव में कुछ न कुछ इधर उधर कर रहे हैं। उनके पास काफी समय है, इनको कहिए कि चलो घूमने के लिए फ्री में, तो वो घूमने के लिए 1-1 महीना के लिए वो लोग तैयार हो जाएंगे। तो खेती में जो है क्या कि समय काफी है, पैसा नहीं है और सुरक्षा भी नहीं है। लेकिन देखा जाए सर कि यदि आज इस सिस्टम में, आज हम इस नेटवर्क की आज क्यों करना है सबको, तो सबको हम इसलिए, ये सारे लोगों को, नौकरी करने वाले को, व्यापार करने वाले को, खेती करने वाले को, ये सबको आरसीएम करना क्यों जरूरी है, वो अभी हम आपको तुरंत बतलाते हैं। और देखिए आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। कैसे आ जाएगा कि आज जो है ये, आज ये व्यक्ति है, आज जैसे कि हम मान लिया जाए कि आज हम इस सिस्टम को काम कर रहे हैं, आज ये 2 व्यक्ति को हमने निर्माण किया यहाँ पर, और इस व्यक्ति को 1 लाख रुपया का महीना आज के डेट में आना शुरू हो गया। इस व्यक्ति को आज के डेट में 1 लाख रुपया, 1.5 लाख रुपया महीना आना शुरू हो गया। इस व्यक्ति को यदि हम कहेंगे काम छोड़ने के लिए, तो क्या वो काम छोड़ेगा? यस नो में चैट पर थोड़ा जवाब दीजिएगा, तब भी हमको लगेगा कि हाँ भाई आप लोग थोड़ा इसको समझ रहे हैं। यदि हमें कोई कमी हो रही है तो उसको भी लिखिएगा, मैं आगे उसको सुधार करूंगा। तो कहने का मतलब क्या है कि यदि इस व्यक्ति को आज हमारे नेट के नीचे 1 लाख रुपया का महीना आना शुरू हो गया, जो कि मैंने 2 साल 3 साल इन लोगों के बीच में रह के और इन लोगों को मैंने डेवलप किया, आज मैं इनको कहूंगा कि काम छोड़ने के लिए, तो क्या ये काम छोड़ेंगे? नहीं काम छोड़ेंगे। कहेंगे धनंजय जी आपका दिमाग खराब हो गया है, आप क्या कहते हैं काम छोड़ने के लिए? आज मेरा इतना अच्छा मेरा घर चल रहा है, आज मैं फर्स्ट क्लास फ्लैट ले लिया हूँ, मैं आज गाड़ी पर चल रहा हूँ, आज कार पर चल रहा हूँ। आप कहते हैं कि नौकरी छोड़ देने की, आरसीएम करने के लिए, छोड़ देने के लिए, आपका दिमाग कुछ खराब हो गया है धनंजय जी, ये कभी नहीं छोड़ेंगे। और इस व्यक्ति को भी 50,000 रुपया का इनकम आना शुरू हो गया, और जिस दिन इस व्यक्ति को 50,000 इनकम आना शुरू, इसको हम कहेंगे काम छोड़ने के लिए, तो क्या ये काम छोड़ेगा? नहीं छोड़ेगा। उसी प्रकार से जो ये नहीं छोड़ेगा तो ये भी नहीं काम छोड़ेगा। और जब तक ये काम आगे डेवलप होते रहेगा, तब तक मेरे सिस्टम में मैंने डुप्लीकेट तैयार कर दिया हूं, मैं अपने जैसा तैयार कर दिया हूं। सबको पता चल गया है कि नहीं आरसीएम के बिना, आरसीएम घर घर में होगा, आरसीएम घर घर में फैलेगा। आरसीएम में कोई बच्चे, ये 18 वर्ष से ऊपर में बच्चा भी करेगा, महिला भी करेगी, बूढ़ा भी करेगा, 5 साल करेगा तो उसकी जीवन जो है साकार हो जाएगा, जीवन में पृथ्वी पर आना साकार हो जाएगा। तो ये व्यक्ति जो है, इसको मैंने डुप्लीकेट किया, इसको मैंने डुप्लीकेट बनाया, और डुप्लीकेट बनाने के बाद आज हम यदि इनको कह के जाते हैं कि सर आप अपना बिजनेस को थोड़ा देख लीजिएगा, हम पत्नी के साथ जा रहे हैं आज दुबई घूमने के लिए। सर आप ठीक है सर, पिछला महीना, इसके पीछे 2020 का जो कोरोना का जो स्थिति हुआ था, उसमें कंप्लीट मैं 1 महीना कंप्लीट मैं बेड पर कोरोना से मैं पीड़ित हो गया था। लेकिन पूरे टीम को पता चल गया कि धनंजय जी बेड पर हैं, और धनंजय जी जब बेड पर है तो सब कोई और मन लगा के काम किए। जो मेरा बिजनेस था उससे 50,000 बिजनेस जो है बढ़ के बिजनेस वॉल्यूम आया, और उस महीना दूसरे महीने उस महीने का इनकम भी जो है मेरा बढ़ के इनकम आया। तो कहने का मतलब क्या है कि ये हमारे पास घूमने की समय की काफी मेरे पास समय है। पैसा जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ रहा है, जैसे जैसे ये नेटवर्क बढ़ रहा है, वैसे वैसे मेरा पैसा जो है ये बढ़ता रहेगा। और सुरक्षा की बात कि इस ज्वाइनिंग के समय हमारे फॉर्म पर एक नॉमिनी का नाम डाला हुआ है, एक नॉमिनी का मेरा नाम डाला हुआ है। वो नॉमिनी के नाम पर ये टोटल का टोटल बिजनेस जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। जो हमने 5 साल इस सिस्टम में जो लगाया, वो पूरा बिजनेस जो है हमारे नॉमिनी को हमारे बाद जो है ये ट्रांसफर हो जाएगा। इसका मतलब दैट मीन्स ये हमारा यहाँ पर सुरक्षा जो है, ये हमें सबसे बड़ी बात ये हमें समझ में आई। और ये जो बात जो समझ में आई, जिसके कारण मैं आज यदि चाहता भी हूं कि थोड़ा देर आराम करूं, लेकिन मैं रुकता नहीं हूं, मैं आराम नहीं करता हूं। दिन में कोई कह दे कि धनंजय जी सोए हुए हैं, तो सर मैं कभी दिन में मैं कभी घर पर मैं नहीं रहता हूं, चाहे या तो सेंटर को चाहे नेटवर्क के लोगों के साथ में मैं सर रहता हूं।
तो कहने का है सर कि ये सुरक्षा सर किसी भी आपको न नौकरी में मिलेगा, न व्यापार में मिलेगा, न खेती में मिलेगा। यहाँ तीनों चीज सर आरसीएम बिजनेस में, समय, पैसा और सुरक्षा, ये तीनों चीज सर आरसीएम में मिलता है। मीटिंग के दौरान एक बार राकेश शर्मा, आदरणीय राकेश शर्मा जी, जो उनका मीटिंग चल रही थी, उन्होंने उस मीटिंग में हमको बतलाया था, उस मीटिंग में उन्होंने बोला था कि धनंजय जी, आप लोग जो भी यहाँ मीटिंग में बैठे हुए हैं, आप लोग एक बार 2 बजे रात को उठ के देखिएगा कि यदि यहाँ पर शादीशुदा आदमी है और यदि आपकी पत्नी, आपका बच्चा यदि वो नींद में सोया हुआ है और यदि आपके नहीं रहने के बाद क्या उसी तरीका से नींद में सोया हुआ रहेगा, ये आप अनुभव कीजिएगा उस रात को। और उसके बाद आप देखिएगा कि सुरक्षा का ये क्या इंपॉर्टेंस होता है, ये सुरक्षा का क्या इंपॉर्टेंस होता है, उस समय आपको महसूस होगा। और वो जो महसूस आज तक जो करवाए हैं, उस महसूस के कारण आज तक मैं जीवन में कभी आरसीएम बिजनेस पर या इस नेटवर्क मार्केटिंग में सर कभी मैं निगेटिव नहीं हुआ। और जहां तक सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही क्यों, सिर्फ आरसीएम बिजनेस ही क्यों, बहुत सारा नेटवर्क कंपनी है सर, 1600 से ज्यादा कंपनी जो है सर, नेटवर्क कंपनी जो है आज इंडिया में है, रजिस्ट्रेशन करवाए हुए है। लेकिन यदि गाइडलाइन को यदि देखा जाए तो 100% गाइडलाइन को फॉलो करने वाला मात्र एक कंपनी है, वो है आरसीएम बिजनेस, वो है आरसीएम बिजनेस, वो है आरसीएम बिजनेस। आज जो हमारे पास जो प्रोडक्ट है, गुड मॉर्निंग से जो गुड नाइट तक का जो प्रोडक्ट है, आज जो हमारे प्रोडक्ट का जो श्रृंखला जो बढ़ते जा रही है, अभी किसी भी कंपनी को, आज धीरूभाई अंबानी को भी सोचना पड़ेगा इस आरसीएम बिजनेस से टक्कर लेने के लिए। आज जो हमने जो प्लेटफॉर्म जो खड़ा किया है, आज जो हमने कोर ग्रुप को जो मैंने खड़ा किया है, आज पूरे इंडिया में जो प्लांट लगी है आरसीएम बिजनेस का, उस प्लांट को आज टक्कर देने वाला अभी इंडिया में तो कोई है ही नहीं। यदि आज कोई आदमी इस चीज को यदि आज ईमानदारी से काम नहीं कर रहे हैं, आरसीएम बिजनेस में जुड़े हुए हैं और ईमानदारी यदि नहीं रखते हैं, आज वो 5 साल यदि ईमानदारी से काम नहीं करते हैं, तो वो कभी भी अपने जीवन में कभी वो सफल नहीं होंगे। सर यदि आप कहा जाए, मेरा भी मेरी ज्वाइनिंग 2005 में हुई है सर, लेकिन मैं किसी भी चीज को लक्ष्य बनाया, मैंने पिकअप सेंटर को लक्ष्य बनाया, मैंने उसको चलाया, मैं बाजार को लक्ष्य बनाया, मैंने उसको चलाया, मैंने टीम को सर साथ में लक्ष्य बनाया कि टीम में मैं एमराल्ड, स्टार एमराल्ड खड़ा करूंगा। मैं स्टार एमराल्ड खड़ा किया हूं सर, क्योंकि मेरा बिया बोया हुआ है सर। मैं गोरखपुर जाके सर मीटिंग लिया हूं सर, मैं लोगों को सर खड़ा किया हूं, लोगों को आज सारे लोगों को आज मैं खड़ा करके अब मैं उड़ान लेने के लिए मैं तैयार हूं सर। अब मैं उड़ान लेने के लिए आप लोगों को सब कोई को बतला दे रहा हूं कि अब मैं उड़ान लेने के लिए तैयार हूं, और जिसको भी पीछा करना है आप कर ले हवा में। और मैं इस साल में 2021 को मैं दिखला दूंगा कि कैसे होता है स्टार एमराल्ड, और कैसे होता है रूबी, और कैसे होता है सफायर, और कैसे होता है डायमंड। ये मेरा प्रण है, ये मेरा वादा है, और मैं आप लोगों के सब कोई के साथ में हूँ धनंजय की, जहां भी जरूरत पड़ेगी वहां मैं तैयार हूं आप लोगों के साथ काम करने के लिए। जब भी आप हमें आप इनवाइट कीजिएगा, मैं जरूर मैं आपके साथ में रहूंगा। तो कहने का है सर कि यहाँ इस बिजनेस में समय, पैसा और सुरक्षा तीनों चीज मिलता है। क्यों करना है आरसीएम? इसलिए करना है, मैं गर्व के साथ, मेरे पास उतना विजन क्लियर है कि मैं एक डॉक्टर को भी मैं प्लान दिखला सकता हूं, मैं एक कलेक्टर को भी मैं प्लान दिखला सकता हूं। इसलिए दिखला सकता हूं कि कलेक्टर के पास है, पैसा आ जाता है, लेकिन उसके पास स्वास्थ्य के लिए वो, यदि मैं स्वास्थ्य के लिए बतलाता हूं कि आज मेरे पास एक गामा ओरिजिनॉल जैसा एक ऐसा प्रोडक्ट है जो कि इंडिया में पहली बार आया है। ये गामा ओरिजिनॉल के बिना कोई आदमी रह नहीं सकता है। जो आज का वातावरण जो अभी चल रहा है हमारे इंडिया का, उसमें बिना गामा ओरिजिनल का कोई रह नहीं सकता है। सबको जरूरत है, जो कि 14 तरह के बीमारियों से लेके, शुगर से लेके, हार्ट से लेके, सारे में जो है ये आपका एंटीऑक्सीडेंट की पावर को बढ़ा के रखता है। ऐसा प्रोडक्ट जिसके लिए आरसीएम में आना पड़ेगा, आरसीएम में आना पड़ेगा। मेरा दावा है आरसीएम में आना पड़ेगा। जो मैं कुकिंग ऑयल हेल्थ कार्ड में दे रहा हूं, आरसीएम में आना पड़ेगा। चाहे आप कलेक्टर हो, चाहे आप डीएम हो, चाहे आप फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट हो, सब कोई को आना पड़ेगा। तो कहने का है सर कि ये बिजनेस में सब कोई को आना है।
अभी 16-17 हजार करोड़ के हम सर उतना हम अपने काम पर सर ध्यान रखते हैं। सर लोगों के पास सारा डाटा रहता है, सर लोग थोड़ा बतला देते हैं, सब कुछ समझ में आ जाता है। सीनियर है काहे के लिए? सीनियर इसीलिए है कि सब कुछ बतलाते हैं, हम अपना सुनते हैं, हम अपना काम करते हैं। सर अभी दिए कि धनंजय जी इस महीना ज्वाइनिंग का जो है लाइन लगाना है, सर लगे हुए हैं, सर लाइन लगा के दिखाएंगे, लाइन लगा के दिखाएंगे सर। जो कहेंगे वो काम को, ऑफलाइन की बात को, न खाता न बही, ऑफलाइन सही। जो ऑफलाइन कह दिया उस बात को आप मानना शुरू कर दीजिए। एक्टिव एंड ग्रोइंग ऑफलाइन के साथ में आप रहना शुरू कर दीजिए, उसके संस्कार में आप आ जाइए, आप इस सिस्टम के कामयाब व्यक्ति बनते हैं। तो कहने का है कि ये सभी लोगों को जरूरत है और सब कोई, अब तो पढ़ाई होनी शुरू हो गई, अब तो यूनिवर्सिटी में पढ़ाई शुरू होने लगी। अभी देखने को मिला कि 70-75 हजार रुपया लगा के आपको डिप्लोमा कोर्स की तैयारी अब शुरू हो गई है। अब बताइए, डिप्लोमा कोर्स साल भर में पढ़ के लोग 70 हजार रुपया दे के लोग नेटवर्क करने के लिए आएंगे, डायरेक्ट इंडस्ट्रीज में आएंगे, और वो आएंगे तो किनके डाउनलाइन में आएंगे? आपके डाउनलाइन में। जो इस सिस्टम में जुड़े हुए हैं ना, उनके डाउनलाइन में आएंगे। अब आप लोग तैयार हो जाइए। अब आप लोग अपना पिन को मजबूत करके रखिए, क्योंकि आप लोग डायमंड और स्टार डायमंड करने के लिए आप लोगों को सोचना नहीं पड़ेगा। आज भोला सर कहते हैं कि धनंजय जी 2025 तक यार काम कर लो, राकेश सर बोलते हैं काम कर लो। इतने पढ़े लिखे लोग आएंगे ना आरसीएम में नेटवर्क करने के लिए कि आप सर डायमंड और स्टार डायमंड तो सर 1 साल 2 साल के अंदर सर आप बनेंगे। तो क्या आप तैयार हैं? यदि तैयार हैं तो आप चैट बॉक्स पर लिखिए कि मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं। तो कहने का सर ज्यादा मैं समय नहीं लूंगा, आप लोगों को सब कुछ समझ में आपको आ गया होगा। हमारे पास प्रोडक्ट भी है सर, गुड मॉर्निंग से गुड नाइट तक का प्रोडक्ट भी सर है अवेलेबल, ठीक है। और दूसरा समय देख रहा था सर कि आदेश था सर का कि ज्यादा समय आपको 9-12 हो रहा है सर। यदि मजा आ रहा होगा तो सर यस लिखिएगा, यदि मजा नहीं आ रहा होगा तो सर से क्षमा मांगेंगे कि सर क्षमा कीजिएगा कि आप लोगों का मैं समय ज्यादा ले लिया। तो कहने का अर्थ है सर कि आप लोग जो भी आदमी जिस पिन पर है सर, हम पिन तो है ही सर, मैं पिन तो बदलेगा ही सर, पिन बदलेगा, सब कुछ बदलेगा सर। ये ऑटो मोड में काम करेगा, ये बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा, ये बिजनेस ऑटो मोड में चला जाएगा। आपका सिर्फ विश्वास, आपका जो मस्तिष्क जो कहता है वो काम को आप करते रहिए, सीखते रहिए, बार बार सीखते रहिए, बार बार यस सर और बताइए सर, और बताइए सर। हम सबको कहते हैं और बताइए सर, बच्चा को भी कहते हैं और बताओ यार, और बताओ और बताओ। तो सीखते रहिए सर और मन लगा के काम कीजिए। जो कंपनी का, जो ऑफलाइन का जो कहना है, जो भी आपको ड्यूटी देते हैं उस ड्यूटी में उनके नजर के सामने आप नंबर 1 रहिए। आज इतना अच्छा मौका, अब जो बाहर जाके बोलना पड़ता था, ये मीटिंग लेना पड़ता था, अब ये कोरोना के दौर में बिजनेस तो बढ़ते ही जा रहा है, और आप लोगों को ये जूम मीटिंग के थ्रू आप लोग अपना पूरा अपना जो है अपना अंदर का ओवरवाइलिंग सारा चीज आप निखार जो है आप निखार आप इस सिस्टम पर लाइए। आने वाला 2025 आप लोगों का वेलकम कर रहा है, आप लोगों को वेलकम कर रहा है। जो नए व्यक्ति भी आज, यदि नए व्यक्ति भी इस सिस्टम में आज यदि आते हैं, और कुछ नहीं करना है, स्मार्ट वर्क है यहाँ पर। थोड़ा सा सर 5 मिनट यदि देर ना हो तो सर 5 मिनट सर और लेंगे सर, क्या तैयार है सर? 5 मिनट सर और चैट बॉक्स पर लिखिएगा सर। थोड़ा सा मैं अपना अनुभव दे रहा हूं सर, थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा आप लोग। आप सर यहां पर कंपनी का जो बेस है, हम बेस का पहला सिर्फ आपसे बात कर रहे हैं, ज्यादा कुछ नहीं बात करेंगे। पहला बात बेस का, आप समझ के आए हैं इस सिस्टम में, आपने इस बिजनेस को साइन किया है समझ के कि आने वाले दिन का मैं करोड़पति रहूंगा।
आने वाले दिन में मेरा अपना एरोप्लेन होगा। यदि आप ये समझ के आए हैं तो पहला बेसिक जो बेस है, उस बेसिक का पहला सिस्टम जो कहता है यूज द प्रोडक्ट 100%, यूज द प्रोडक्ट 100%, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले बॉल। ये पहला रूल है सर। ये पहला रूल को यदि आप कंप्लीट करके आते हैं, आप साइन किए हैं पहला को समझ के, ये पहला को आप समझ के आप आए हैं। यदि डिस्प्ले बॉल आपका होता है 5000 बीवी आपका होता है सर, 5000 बीवी आपका होता है। स्मार्ट वर्क मैं बतला रहा हूं सर, दिस इज स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क कैसे होता है ये मैं आपको बतला रहा हूं, ज्यादा कुछ दिमाग नहीं लगाना है सर। कि यदि ये यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट एंड डिस्प्ले बॉल 5000 बीवी समझ के, और पांचों जो इसका रूल जो है 6 बेसिक का, वो बहुत आसान। कपड़ा को सिर्फ खोस के पहन लेना है, सब काम आप लोग कर रहे हैं। सिर्फ खोस के इसको पहनना है, टाई को थोड़ा सा लगा लेना है बढ़िया से, बस सब काम आप कर रहे हैं। उसको थोड़ा सा सजा देना है बस। जहां आप 6 बेसिक को सर पहला रूल को आप फॉलो किए, और ये पहला रूल फॉलो करके आप ये 2 व्यक्ति को लाते हैं। क्या लाते हैं? 2 व्यक्ति को, 2 व्यक्ति को यहाँ पर लाते हैं। तो ये 5000 बीवी इधर से भी होगा, 5000 बीवी यहां से भी होगा, 5000 बीवी आपका भी होगा। सिर्फ 2 घर चले आप, क्या चले? इस व्यक्ति ये समझ के आया है, ये समझ के आया है, ये व्यक्ति समझ के आया है, ये व्यक्ति समझ के आया है, प्लान को, बिजनेस को समझ के आया है। यदि बढ़िया से आप ड्रॉ कर देते हैं, आपको नहीं बतलाना आता है, आप नहीं पढ़े लिखे हैं, आप अपने अपलाइन को पकड़िए। आपके डाउनलाइन में यदि कोई पढ़े लिखे हुए है उसको आप पकड़िए, लेकिन फर्स्ट बेसिक को जो है, फर्स्ट बेसिक को आप, ये इसके पास जानकारी हुआ, इसके पास जानकारी हुआ, तब ये आया है। अब यहाँ पर 5000 बिजनेस ये किया, 5000 बिजनेस ये किया, अब मिला के ये कितना हुआ? 5 5 10 5 15 5 20 और 5 25। पहला पिन जो है सर आपका कंप्लीट होता है। गुणक का बिजनेस कंपनी कहती है, नेटवर्क मार्केटिंग क्या कहती है? गुणक का बिजनेस है। गुणक का बिजनेस क्या होता है? 1 2 4 8 16 32 164। पहला महीना, दूसरा महीना, तीसरा महीना, चौथा महीना, 5वां महीना, छठा महीना, 7वां महीना, 6,40,000 का बिजनेस जाता है। स्टार प्लेटिनम का पिन आपको 8वां महीना मिलेगा। इंतजार एकदम हिम्मत से, वेट एंड वॉच। यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, ऊपर करो, यूज द प्रोडक्ट, शेयर द प्रोडक्ट, पहला काम। और ये तब होगा कि जब आपका डिस्प्ले बॉल होगा तब। और यदि आप पहला ये तो आपका क्या व्यक्ति हो गया? 1 का 2 2 का 3 महीना का काम तो आपका यहाँ पर 2 2 4 1 5, यहाँ पर 1 महीना 2 महीना 3 महीना का काम तो पहला में ही हो जाता है, पहला महीना में हो जाता है। और यदि आप इसको, अब इसका ये स्मार्ट वर्क है, ये समझ के आया, इसको आप बढ़िया से प्लान बता के लाए। सिर्फ ज्वाइन कर लो नहीं, कभी भी ऐसा काम मत करें। आप उनको यूज द प्रोडक्ट के बाद शेयर होता है, शेयर करें उसको। ज्वाइनिंग आप करें, ऐसा ज्वाइनिंग करें कि वो आपके साथ जीवन भर वो सिस्टम में लगा रहे। तो ये स्मार्ट वर्क, जहां ये 2 का 4 आप देख रहे हैं यहाँ पर बिजनेस, यही आप गुना कर लीजिए 5000 बीवी से, 6,40,000 का बिजनेस होगा। कितना का होगा? 6,40,000 का। 7 लाख का बिजनेस है, 7 लाख का बिजनेस है स्टार प्लेटिनम का। यहाँ पर इनकम आता है कितना? पैसे की बात होती है, पैसा ही है सब कुछ, और नहीं तो पैसा कुछ नहीं है। पैसा के बिना कुछ नहीं हो सकता है। ये जहां आपका बिजनेस हुआ, 7वां 8वां महीना ये बिजनेस हुआ, आपको 30 से 35,000 रुपया अप्रोक्स जो है, 30 से 35,000 रुपया का महीना जो है यहाँ पर आपका आएगा। कितना आएगा? 30 से 35,000 रुपया का महीना 8वां महीना आएगा, बशर्ते कि आप ठीक से इसके बेसिक रूल को, इसके कोर को, इसके कार्डिगन को आप समझिए। यदि आप समझते हैं, सर हम 2005 से सुनते आ रहे हैं, स्टेज पर सुनते आ रहे हैं,
2020 में जो स्टार्ट हुआ आपका मीटिंग शुरू हुआ, तो उसको भी हमने मोटिवेशन के रूप में मैंने लिया। लेकिन आदरणीय राकेश सर के द्वारा जो ये जो डिजाइन हुआ ये बिजनेस का जूम पर, और जब हमने इसमें अटेंड किया जब इस बिजनेस को, दिमाग परमात्मा, देखिए सर उस समय भी मैं देख रहा था, आज भी मैं जूम मीटिंग को देख रहा हूँ, आज भी राकेश सर का प्रमोशन में देख रहा हूँ, आज भी मैं भोला सर का मैं देख रहा हूँ मैं। लेकिन उस समय से आज जो देखे, परमात्मा का देन है सर कि ये दिमाग में घुसा कि 6 बेसिक के बिना शीश महल नहीं खड़ा हो सकता है। 6 बेसिक जिस दिन से तुम 8 महीना अपना लो, 8 महीना इस पर काम कर लो, तुम्हारा टेक्निकल और रूबी सब फाइनल रहेगा। फाइनल आप नोट कर लीजिए, आप नोट कर लीजिए। तो मैं आज धन्य हूं कि मेरा लक अच्छा है कि मैं राकेश सर के ट्रेनिंग प्रोग्राम में मैं अटेंड किया। परमात्मा का मैं शुक्रगुजार हूं कि कैसे कैसे मैं राकेश सर के मीटिंग में मैं उपलब्ध हो गया। तो अब इतना कॉन्फिडेंस सर है हमारे पास कि, और आप लोगों का भी कॉन्फिडेंस बढ़ रहा होगा। यदि कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ रहा है तो आप वहां पर चैट बॉक्स में लिखिएगा, यस मैं कामयाब होकर दिखलाऊंगा, मैं कामयाब होकर दिखलाऊंगा। जो रॉयल्टी है वो टेक्निकल होकर दिखलाएंगे, और जो आज वाइटल पिन पर हैं वो रॉयल्टी होकर दिखलाएंगे। ये कमिटमेंट आपको लिखना पड़ेगा। जब तक आप गोल लिखिएगा नहीं, तब तक आपका कोई रोल नहीं होगा, तब तक आप इस सिस्टम में कामयाब नहीं हो सकते हैं। और एक ही सिस्टम में कामयाब होने का लक्ष्य है, 6 बेसिक, 8 कोर, 7 कार्डिनल। इसको आप फॉलो जिस दिन कर लिए, उस दिन आप इस सिस्टम के बेताज बादशाह बनिएगा, बेताज बादशाह बनिए। जय आरसीएम। मैं ज्यादा नहीं कहूंगा, ये सारी बात आप लोगों को समझ में आ